औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स कौन कौन सी हैं। उसके अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास लाउडनेस है, क्वालिटी है, पिच है, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। अगर कोई हमारे पास प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव मूवमेंट कर रही है, उसके यूनिट एरिया से पास होने वाली जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, वो क्या कहलाती हैं, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। द एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए साउंड एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। मतलब कि हमारे पास साउंड वेव्स की यूनिट एरिया के अमूदन रखे हुए एरिया से पास होने वाली जो एनर्जी है फी यूनिट के अंदर, वो एनर्जी क्या कहलाती है, हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम जानते हैं कि उसकी जिसको हम मुकम्मल तौर पर मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम एक्यूरेटली मुकम्मल तौर पर सही से हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। हमने पीछे प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी बॉडी है, कोई बॉडी है या कोई पर्सन है, उसकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लेवल था वो उसकी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता था। इसी तरह से हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो भी सेंसिटिविटी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स के ऊपर क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन एयर जो है उसकी जो इंटेंसिटी लेवल है या इंटेंसिटी रेंजिंग होती है, नॉर्मल ह्यूमन रेंज जो है वो हमारे पास होती है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर हमारे पास होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक होती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास ये वाली जो इंटेंसिटी लेवल है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेफरेंस इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेफरेंस इंटेंसिटी कहलाती है। जबकि हमारे पास इसकी रेंज जो है वो क्या होती है, वाइड रेंज है, जो कि हमारे पास क्या हो सकती है, पेनफुल फॉर एयर, जो कि हमारे पास इंसानी कान के लिए क्या होती है, पेनफुल होती है। मतलब कि हमारे पास इंसानी कान जो हम नॉर्मल इंसान है उसकी जो इंटेंसिटी है, रेंजिंग है, वो 10⁻⁻12 पर स्क्वायर मीटर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक होती है। और ये हमारे पास उसकी मध्यम तरीन या फिर इंटेंसिटी होती है। और ये हमारे पास वाइड रेंज होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, पेनफुल फॉर ह्यूमन एयर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इस इंटेंसिटी लेवल को जो हमारे पास होती है, जिसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ये रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल किया जाता है, इसको आफ्टर नेम इसको रेफरेंस किया जाता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से। किसके नाम से किया जाता है, इसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ किया जाता है। इसको हम जो मेजर करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, मेजर्ड इन बेल के अंदर, जो कि हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसके नाम से क्या है, हमारे पास ये मंसूब है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इंटेंसिटी लेवल जो है उसका वो कौन सी फॉर्म में लिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ बेल। और बेल हमारे पास कौन सा है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, जिसने टेलीफोन ईजाद किया था। उसके नाम से इंटेंसिटी का लेवल जो है वो मंसूब किया जाता है। इसके बाद वो कहता है कि हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा था कि हमारे पास लाउडनेस क्या होती है, जिसके अंदर हम बुलंद और समाल आवाज़ या बुलंद और हमारे पास हल्की आवाज़ के अंदर क्या कर रहे थे, मध्यम आवाज़ के अंदर फ़र्क कर रहे थे, वो हमारे पास क्या कहलाता था, लाउडनेस। अब जितनी ज़्यादा लाउडनेस होती है उतनी ही हमारे पास उसके लॉगरिथम ऑफ क्या होता है, इंटेंसिटी होती है।
मतलब कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है, लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग आई। और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं तो हमारे पास देखा जा सकता है कि ये हमारे पास कोई लाउडनेस है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें कि हमारे पास एक अननोन साउंड है, या जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास मध्यम तरीन साउंड है, फॉर फेंटेस्ट साउंड, क्या लिख सकते हैं, साउंड ऑफ लाउडनेस is L naught and its intensity is I naught। then हमारे पास एक अननोन साउंड है whose लाउडनेस जो है उसकी वो क्या है हमारे पास L है, एंड इंटेंसिटी जो है उसकी वो हमारे पास कौन सी है, I है। अगर हमारे पास कोई फेंटेस्ट मध्यम तरीन है लाउडनेस, उसके लिहाज से अगर हम इस रिलेशन को दोबारा से रीअरेंज करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा L नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आई नॉट के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको अगर देखना चाह रहे हैं कि हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखते हैं, subtracting equation 2 from equation 1। तो 1 हमारे पास कौन सी है, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। तो अगर हम यहाँ से k को कांस्टेंट लें तो हमारे पास बाकी बचता है लॉग इंटेंसिटी माइनस लॉग इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड। ये हमारे पास, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, लेक्चर मैथ के अंदर था, कि हमारे पास फार्मूला होता है, लॉग प्रॉपर्टीज़ हैं कि लॉग इज इक्वल टू लॉग a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू, उसको लिखते थे a रेज टू पावर m माइनस लॉग a रेज टू पावर n के साथ इसको हम क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट करते थे। या हम इसको दरमियान में लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, लॉग a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू m बाई n इज इक्वल टू लॉग a रेज टू पावर m माइनस लॉग a रेज टू पावर n। तो देन ये वाला रिलेशन जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, L माइनस L नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। और जब दो साउंड की लाउडनेस के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया जाए तो वो डिफरेंस हमारे पास क्या कहलाता है, उसका इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इंटेंसिटी थी, एक हमारे पास आई है और एक हमारे पास कौन सी है, आई नॉट है। एक हमने कह दिया कि हमारे पास अननोन है, दूसरी हमारे पास फेंटेस्ट है जिसको हम जानते हैं। इन दोनों के दरमियान अगर हम फ़र्क निकाल लें, इन दोनों के दरमियान अगर फ़र्क निकाल लें तो हमारे पास क्या आता है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड आता है। क्या आता है हमारे पास, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है के की, के क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ
कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती आई और आई नॉट के ऊपर, बल्कि आल्सो डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जो के है डज नॉट ओनली डिपेंड्स on the units of I and I naught, but also depends on the unit of इंटेंसिटी लेवल जो हमने फाइंड आउट किया L माइनस एल नॉट, इसके ऊपर भी K की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ I ओवर I नॉट के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि हमारे पास, इसको फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास अननोन साउंड की जो लाउडनेस है या इंटेंसिटी है वो 10 टाइम ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फेंटेस्ट। इफ अगर यहाँ पे लिखें, अगर I इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ I नॉट, कि हमारे पास लाउडनेस जो है कोई अननोन साउंड की लाउडनेस है वो 10 टाइम ग्रेटर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फेंटेस्ट, जिसको हम जानते हैं, तो उसके इंटेंसिटी भी हमारे पास क्या होती है, 10 टाइम क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। देन हमारे पास ये वाला जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी इक्वेशन आती है लाउडनेस की, तो वो हमारे पास आ जाती है, जिसको मैं कह देता हूं कि हमारे पास इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट इनटू हमारे पास आ जाएगा किसके अंदर, बेल के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास बेल के अंदर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ बेल जो है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी के की जो कीमत है, देन यहाँ पे हमारे पास के की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 1, तो वहां पे हमारे पास के की कीमत जो है वो क्या हो जाती है, डेल हो जाती है। अब यहाँ पे देखा कि ये तो था हमारे पास यूनिट उसका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की निस्बत से, और ये बेल जो है वो हमारे पास कौन सा यूनिट है, लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है। लार्जर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल है। अब अगर हम इसको स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड करना चाहें कि हमारे पास इसका जो स्मॉलर यूनिट होता है वो कैसे आता है, वेयर बेल इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जनरली। अगर यहां पे हमारे पास जो जनरली होता है इन जनरली 1 बेल जो है वो इज इक्वल टू होता है 10 डेसिबल के बराबर। किसके बराबर होता है हमारे पास, 10 डेसिबल। मतलब कि हमारे पास 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल के बराबर होता है। देन हमारे पास दिस इक्वेशन विल बी बिकम्स, हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो क्या बनती है, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू log I ओवर I नॉट इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डेसिबल आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास 10 log I ओवर I नॉट इनटू डेसिबल। ये हमारे पास क्या आ जाता है, उसका इंटेंसिटी लेवल आ गया। क्या आ जाता है हमारे पास, उसका इंटेंसिटी लेवल आ जाता है। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है वो कैसे मेजर करते हैं और किस तरह से उसको हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा MCQs पॉइंट है कि हमारे पास नॉर्मल जो इंसानी कान है, ह्यूमन एयर है, उसकी इंटेंसिटी रेंजेस जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, और हमारे पास वो एंड होती है कहाँ पे, 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास ये उसकी रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल बोला जाता है, और ये हमारे पास वाइड रेंज होती है जो कि इंसानी कान के लिए क्या हो सकती है, पेनफुल हो सकती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।